मुझे कई बार आपके बीच आने का अवसर मिलता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आपके बीच आता हूँ, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और ये पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार है जब मुझे ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। इसके पहले अभी फरवरी में ही आपने मुझे जल जन अभियान को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने तब विस्तार से इस बात को याद किया था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे मेरी आत्मीयता में एक निरंतरता रही है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी है और राजयोगिनी दादी जी से मिला स्नेह भी है। आज यहाँ सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। आज शिवमणि होम्स और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का भी काम शुरू हुआ है। मैं इन सभी कार्यों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था और उसके सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी का यह अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार, यानी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करते करते ये भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए और क्या ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी इस कर्तव्य काल के प्रेरणा पुंज की तरह हैं। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस, एजुकेशन को प्रमोट करने, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है। माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एक वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहाँ आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। अब जिस सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का संकल्प ने लिया है वो भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में मदद करेगा। आप सभी इस मानवीय प्रयास के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। साथियों, आज
हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पिछले 9 वर्षों में पहली बार देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है। और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। आयुष्मान भारत योजना ने सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे भी गरीबों के लिए खोल दिए हैं। आप भी जानते हैं कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीब उठा चुके हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इसी इलाज के लिए उन्हें 80,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाइयों की वजह से भी गरीब और मध्यम वर्ग के 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। और मैं हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान की जितनी इकाइयां देश के गांव-गांव में, अगर आप लोगों को जानकारी दें कि सरकार की तरफ से ऐसे जन औषधि केंद्र चलते हैं, स्टैंडर्ड दवाइयां होती हैं, लेकिन बाहर जो दवाएं आपको 100 रुपये में खर्च होता है, यहाँ आपको 10-15 रुपये मिल जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं गरीबों की कितनी सेवा होगी। तो हमारी सभी इकाइयां, हमारी सभी ब्रह्मा कुमार हो या ब्रह्मा कुमारी हो, वे लोगों में ये जागरूकता लाएं और देश में स्थान स्थान पर ये जन औषधि केंद्र बने हुए हैं। आपके संपर्क में आए हुए लोग आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। अब जैसे किसी परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति है, डायबिटीज की बीमारी है, तो उसको दवाई के पीछे जो खर्चा होता है 1200, 1500, 2000 रुपये तक हो जाता है। लेकिन इसी जन औषधि केंद्र से अगर वो दवाई लेगा तो उसको शायद वो खर्चा 1500, 2000 से कम होकर के 100 रुपया हो जाएगा। उसका जीवन में बहुत बड़ी मदद होती है। यानी इस बात को आप हर दूर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सभी इतने वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े रहे, आप भली भांति जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर की एक चुनौती डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल कर्मियों की कमी भी रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी कमी को सुधारने के लिए भी देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन एवरेज हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला है। 2014 से पहले के 10 सालों में 150 से भी कम मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 9 वर्षों में देश में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने। 2014 से पहले हमारे पूरे देश में एमबीबीएस की 50,000 के आसपास सीटें थी। 50,000 स्टूडेंट्स के लिए जगह थी। आज देश में एमबीबीएस की सीटें 1 लाख से भी ज्यादा हो गई हैं। 2014 के पहले पीजी की भी 30,000 के आसपास ही सीटें थी। अब पीजी सीटों की संख्या भी बढ़कर
65,000 से ज्यादा हो गई है। जब इरादा नेक हो, समाज की सेवा का भाव हो, तो ऐसे ही संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किए जाते हैं।